नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इस कंपनी को हमने 100 और 200 रुपये 150 रुपये से कवर किया और अभी ये कंपनी 400 के ऊपर भी ट्रेड कर रही है। हालांकि दोस्तों, एक साल में ये कंपनी लगभग 300% का रिटर्न बना के दिया है। हो सकता है कि मंडे के दिन इस स्टॉक में एक और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है और एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखिए, गिरावट किस बेस पे होगा उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि तेज़ी की बात करें तो कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट हैं, एज ए मार्केट के हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो मंडे के दिन इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो इसको बाइंग भी करने की सोच रहे हैं। तो अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, कंपनी ने शॉर्ट टाइम में ये कितना अच्छा इतना अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ऐसे में बताना चाहिए दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में डाउट होगा कि कंपनी अगला नेक्स्ट जो कि टाइटन बनेगी, तो उससे रिलेटेड देखिए दोस्तों, आपका ये वहम है। टाइटन बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी देखा है तो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप कह सकते हैं। तो देखा है तो टाइटन बनने के लिए इसमें अभी उस टाइप की काबिलियत देखने को नहीं मिलती। हम आगे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 3% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिला था 10 तारीख को। लगभग आप कह सकते हैं 3:30 बजे का जो भी क्लोजिंग है दोस्तों, उसके आसपास इस कंपनी में 3% के आसपास तेजी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक पूरा दिन लोअर लेवल पे ट्रेड करता रहा, लेकिन आखिरी क्षण में स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि मंडे के दिन इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकता है। एक साल में ऑलमोस्ट कंपनी 300% का रिटर्न बना के दिया और स्टॉक में अभी तक कुछ इतना खास गिरावट भी देखने को नहीं मिली थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इसके कारण हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। जैसे ये स्टॉक 400 के ऊपर तो अभी ट्रेड कर ही रहा है, हालांकि कंपनी छोटी है, तो इसमें एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण स्टॉक में जैसे ही कुछ तेजी आए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो 96% जंप देखने वाला, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है दोस्तों, वो डबल होते हुए दिख रहा है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी का सेल्स है, लगभग 34% का जंप देख रहे हो। 4534 करोड़ का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। इनका जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट है दोस्तों, वो बढ़ करके आप कह सकते हैं डबल हो गया, 137 करोड़। जो पहले 70 करोड़ था, अभी 137 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ, 34% राइज देखने को मिला। पहले 3381 करोड़ का था और अभी देखा है तो 4534 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के फुल्ली नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ, 37% के आसपास जंप देख रहा हूँ। 597 करोड़ का कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला, वही अगेंस्ट 433 करोड़ के आसपास। हालांकि दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट अभी तक देखा है तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बेस्ट ही प्रेजेंट किया, जिसके कारण स्टॉक में हो सकता है कि एक और तेजी देखने को मिल सकती है। भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी के अगला टाइटन बन सकती है, तो उससे रिलेटेड में बात करें। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सेम टाइटन जैसा ही कंपनी बिजनेस करती है। सेल एंड द रेंज ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड से रिलेटेड कंपनी काम करती है, ज्वेलरी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तमाम कंपनी के पास बिजनेस देखने को मिलता है। इस कंपनी में दोस्तों 2% के आसपास ज्वेलरी मार्केट का इसका जो कि बिजनेस भी देखने को मिलता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि वहीं पे टाटा टाइटन की बात करें तो उसके पास लगभग 7% के आसपास देखने को मिलता है। 42,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। एक के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेट भी है, इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और वहीं पे टाइटन की बात करें तो इतना कुछ खास उसके ऊपर डेट नहीं है। तो ये भी एक कि इस कंपनी के लिए आने वाले समय, देखिए वैसे मार्केट है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि इसको मार्केट निगेटिव वे में ले सकता है। हालांकि टाइटन के बाद जस्ट ये कंपनी देखने को मिलती है। ये 3 लाख करोड़ की कंपनी है और ये कहाँ 40,000 करोड़ की कंपनी 1/6 छठवें नंबर पे भी आप कह सकते हैं ये कंपनी आती है। छठवां आठवां भी आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्लेस है इस कंपनी में भी नहीं है और इस कंपनी में भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मान लीजिए नहीं शो हो रहा है, लेकिन पी देखा है तो 83 के आसपास इसका है और 70 के आसपास इसका देखने को मिलता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहिए दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में जो कि प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील भी होते हुए दिख सकता है। ऐसा फ्यूचर की बात है, अभी कुछ भी इतना रिसेंट में देखने को नहीं मिला। एफआईएस ने एक ज़बरदस्त सेलिंग किया, लेकिन हाँ, डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने ज़बरदस्त बाइंग किया और लगातार आप कह सकते हैं कि कई क्वार्टर से वो बाइंग ही करते जा रहे हैं। लगभग 3 क्वार्टर से वो बाइंग ही कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। फॉर्मेटिव फॉर्म में बताना चाहिए दोस्तों, कंपनी ने कुछ कि डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में डिविडेंड बायबैक बोनस ये सारा अपना कि जो कि फोकस नहीं होता है। वहीं पे अगर मैं कुछ डायरेक्टर्स की बात करूँ जो कि इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूँ रमेश कल्याण रमन की, तो उन्होंने बताया कल्याण ज्वेलर्स ने जो कि वी ए कंप्लीटेड एक्सीलेंट फाइनेंशियल ईयर जो कि अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंड ए न्यू ईयर्स ऑन ए स्ट्रॉन्ग नोट डिस्पाइट। इसके बावजूद देखा है तो कंटिन्यू वॉलेटाइल बनी हुई है सोने के प्राइस में। वी आर विटनेस जो कि ये देख रहे हैं दोस्तों,
इनकरेजिंग मोमेंटम इन द कंज्यूमर डिमांड, स्पेशली आप कह सकते हैं कि अराउंड द वीडिंग परचेज, जो कि मतलब अभी शादियों की बात हो रही है, अक्षय तृतीया की बात हो रही है, तो आप सभी लोगों को पता है कि इसको लेकर के वो मतलब कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अभी एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 3% की स्टॉक में तेजी और फ्यूचर में भी और तेजी रहेगी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसमें अगर वैल्यूम की बात करूँ तो 18 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिससे 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है और लगभग 449 रुपये कंपनी ने 1 अप्रैल 2024 को हाई लगाया था। उसके बाद अभी 104 रुपये कंपनी का लो है। हालांकि कंपनी 55 रुपये पर भी आई थी, जो लोग पुराने हैं दोस्तों उनको मालूम भी होगा। यहाँ पर अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को प्रेजेंट भी किया और डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। डिविडेंड का एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आप सभी लोगों को पता है कि जो कि फाइनल डिविडेंड है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 रुपये 20 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहिए, मंडे के दिन इस स्टॉक में तेजी तो देखने को मिलेगी, क्योंकि टाइटन भी अभी देखा है तो कुछ इतना खास वर्क नहीं कर रहा है, इसके भी रिजल्ट में इतना कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन ये कंपनी छोटी है दोस्तों, तो इसके डबल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, तो इस हिसाब से इस स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख सकता है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ब्लॉक डील भी हो सकते हैं, कुछ शेयर बेचे भी जा सकते हैं, तो इसको भी लेकर के आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि देखिए कभी होता क्या है दोस्तों कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर रहता है तो कोई मतलब प्रमोटर या अभी तक मैं देखूं तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में इतना कुछ खास उन्होंने अभी तक शेयर सेल नहीं किया। आप देख सकते 60-53 था, उसके बाद 55 हुआ और मतलब 54 हुआ, 55 हुआ और अभी आप देख सकते 60-63 देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी वो सेलिंग भी करे दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियों में आते हैं तो उनको एक बड़ा स्टेक चाहिए, तो कुछ अपने में से वो दे सकते हैं ऐसी, जो कि फ्यूचर की बातें हो सकती है। अभी कुछ भी इतना मार्केट में क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, हम इतना ही बताना चाहते हैं कि आने वाले समय ये कंपनी 500 रुपये के लेवल को टच करेगी और गिरावट के अभी इसके कम चांस है, फिर भी ये कंपनी 400 के आसपास चल सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।